पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद दोनों के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ताज़ा बयान से उसका संकेत मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम तभी कायम रहेगा जब तालिबान सीमा पार से किए जाने वाले हमलों को रोकने का अपना वादा पूरा करेगा। आसिफ की टिप्पणी दोहा वार्ता के बीच में दोनों पक्षों के बीच में युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के एक दिन बाद आई है। इस वार्ता में कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तानी अखबार से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि युद्ध विराम पूरी तरीके से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाली कोई भी कार्रवाई इस समझौते का उल्लंघन होगी। सब कुछ इसी एक शर्त पर टिका है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के बीच हस्ताक्षरित समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि सीमा पार से कोई घुसपैठ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास युद्ध विराम समझौता तब तक है जब तक इससे पहले लागू समझौते का कोई उल्लंघन ना हो। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर ये तमाम तरह की चेतावनियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं। तो लगातार ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है, तालिबान पाकिस्तान में युद्ध विराम सहमति के बाद भी अब ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल हमने देखा किस तरीके से शांति बहाली को लेकर जो बातचीत हुई थी, जो वार्ता हुई थी दोहा में, वो पॉजिटिव ही रही थी। सीज फायर उसके बाद देखने को मिला, लेकिन ये सीज फायर कब तक रहेगा ये देखने वाली बात है। अब तालिबान पाकिस्तान में युद्ध विराम है सहमति के बाद भी, हालांकि तनाव लगातार बरकरार, क्योंकि तमाम मांगे यहाँ पर अभी की जा रही हैं। खासा क्षति यहाँ पर पाकिस्तान ने भी झेली है और इसी बीच यहाँ पर दोहा में ये जो वार्ता हुई है इसमें क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे, किस तरीके से ये जो तनाव अभी बरकरार है सहमति के बावजूद। अब युद्ध विराम लग गया, लेकिन कब तक ये बरकरार रहेगा ये देखने वाली बात। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की तालिबान को खुली धमकी देखने को मिली है और इसी बीच ये जो धमकी है इससे तमाम ऐसी धमकियां और दी गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने समझौते को बचाने की शर्त भी बताई है। तनाव जिसकी वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध विराम पूरी तरीके से अफगानिस्तान की कार्रवाई पर अब निर्भर करता है, ये बात निकलकर सामने आई है। तालिबान सीमा पार से हमलों को रोकने का वादा भी अब पूरा करेगा और ये हमले अब रुकेंगे या नहीं ये फिलहाल देखने वाली बात। पाकिस्तान और तालिबान के बीच दोहा वार्ता के दौरान युद्ध विराम पर सहमति भी बनी थी। पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान को धोखा देने की अब तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी एक बार हमने देखा कि जो समझौता हुआ था, जो सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। अब तालिबान भी झुकने को तैयार नहीं है। अफगान रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान अपने विरोधियों पर आतंकवादी का ठप्पा लगा देता है। तो ये तालिबान को खुली धमकी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से सामने आई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि समझौते को बचाने की शर्त है। ये तमाम शर्तें भी उन्होंने बताई और जिसकी वजह से अब तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ये जो तनाव है इसकी वजह से अब ये युद्ध विराम कब तक बरकरार रहता है ये देखने वाली बात। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। सर, हमने देखा कि वार्ता हुई थी दोहा में, जहां पर फिलहाल हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और ये जो तनाव था इसको लेकर शांति बहाल हुई है, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ की धमकियां सामने आ रही हैं ये कब तक बरकरार रहेगा? क्या एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से हिमाकत देखने को मिलेगी? हर्षा जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए। देखिए, ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक सीज फायर हुआ है, ये ऐसा ही समझिए जैसे इजराइल और हमास के बीच में हुआ है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट है आइडियोलॉजिकली। मैं बताता हूँ, दरअसल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहते हैं या तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, वो कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे उसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, अमजद फारूकी ग्रुप है, हिजबुल एरार ग्रुप है, मूसा शहीद ग्रुप है,
बजौर तालिबान ग्रुप है और भी कई ग्रुप हैं। और ये सारे ग्रुप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक बात के ऊपर एक है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी का विरोध। यानी कि ये सारे ग्रुप जो टीटीपी में है, ये पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना चाहते हैं। ये इनका अल्टीमेट एम है। अब अगर इसमें एक ग्रुप मान भी जाता है, मान लीजिए कि अगर इसमें जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नूर वली महसूद जो टीटीपी के हेड है वर्तमान में, अगर वो मान भी जाते हैं तो बाकी ग्रुप तो नहीं मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो टीटीपी है ये पाकिस्तान कहता है कि ये अफगानिस्तान की सेंचुरीज में से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। असलियत में तो ये पश्तून है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अफगानिस्तान की कहाँ हुई? ये प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की हुई। अब अफगानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहा है, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहा है कि हमारे देश को अस्थिर करने के लिए, हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट खुरासान को हमारे खिलाफ कर रहा है, वो हमारे खिलाफ एक्टिविटीज कर रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान की ये आदत रही है कि जो भी कोई उसे विरोध करता है या अपोज करता है, पाकिस्तान उसको आतंकवाद का ठप्पा लगा देता है कि ये आतंकवादी है। यानी कि पाकिस्तान के सारे आर्गुमेंट का उन्होंने जवाब दिया। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की स्थिति अब ये है कि अगर वो मान लीजिए जो कह रहा है वो करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि 22% पश्तून रहते हैं अफगानिस्तान में और करीब 20% पश्तून रहते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये पता नहीं क्या उलझुल बयान देते हैं। इन्होंने कहा है कि टीटीपी के लोग जहां भी होंगे वहीं मारेंगे। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ये जो पश्तून है ये हर जगह है। ये तो लाहौर में है, ये तो कराची में है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बलूचिस्तान में है। अगर आप हर जगह मारेंगे तो हर जगह वही होगा जो अभी मिनिएचर रूप में हो रहा है। और आने वाले समय में आपने कोई एक्शन लिया तो ये पाकिस्तान की हर जगह होगा। और जो पश्तून है जो पाकिस्तान में है, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल शरणार्थी हैं, वो वहाँ पुराने लंबे समय से जम गए हैं, उन्होंने अपने बिजनेस कर लिए हैं। कुछ लोग तो पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा समृद्ध है, बेटर है, एस्टेब्लिश्ड है, उनकी फॉलोइंग है। अब पाकिस्तान उनसे कैसे निपटेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ये गीदड़ भभकी दी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर कोई पाकिस्तान ने जरूरत की इस तरह का अटैक करने की जिसमें 3 क्रिकेटर्स और 7 और लोग मारे गए थे, अगर इस किस्म की एक भी उसने हरकत की तो पाकिस्तान अब ये समझ ले कि अफगानिस्तान अकेला नहीं है, अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने भी खुला समर्थन दे दिया है। ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने ठहरता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो गुरिल्ला वारफेयर की कैपेबिलिटी है वो अद्वितीय है। हाँ, वो एयर फोर्स में, एविएशन में, एयर डिफेंस सिस्टम में कमजोर है, लेकिन अगर भारत उनको एयर डिफेंस सिस्टम दे देता है तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। चाहे जितनी बड़ी आर्मी की वो बात कर ले, इनकी जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी रही ही नहीं है। बिल्कुल। शुरू में रही होगी, आज की तारीख में नहीं है। उनके पाकिस्तान की आर्मी को एक दफा नहीं कई बार देखा गया है, एक कंट्री ने नहीं कई कंट्रीज ने देखा है, दे आर नॉट ए प्रोफेशनल आर्मी। इसलिए फाइनली पाकिस्तान बिल्कुल सर, आपने की डिफेंस बिल्कुल मिनिस्टर सही की पॉइंट्स यहाँ पर रेस किए हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये शांति की वार्ता जो दोहा में देखने को मिली थी, कितनी सफल आपको लगता है आगे होकर साबित होगी?
अनम्यूट कीजिए अजय। देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात है कि ये शांति का सिलसिला पाकिस्तान जो कह रहा है कि बना हुआ है, या सीजफायर मानेंगे तभी जब ये अफगानिस्तान जो है इसे कायम रखेगा। तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कई बार जो है इस तरह के हालात बने। और अभी रिसेंटली आप देखिए, पहले 3 दिन के लिए 48 घंटे के लिए जो है पहले सीजफायर हुआ और फिर 48 घंटे उसे बढ़ाया गया। मगर ठीक 48 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई, और जब क्रिकेटर मारे गए, मासूम लोग मारे गए। दरअसल ये जो सिलसिला है ये पाकिस्तान खुद ऐसा रखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान जो दुनिया में जो किरकिरी होगी उसका क्या। अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान के साथ अगर करेंगे तो एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत नहीं होगी। मगर ताकत के हिसाब से या फिर फाइटर्स के नाम पे अगर माना जाए तो अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जो अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, और खासतौर पे ख्वाजा आसिफ की बात करें तो इससे पहले भी वो इसी तरह से जब सीजफायर वायलेशन हुआ था, इसी तरह से एक धमकी दी गई और रात को हमला हो गया। आज भी आप यही समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी तरफ से साफ कह चुका है कि जो उनके तरफ से कोई भी हमला पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जो भी हालात पाकिस्तान में बने हैं उसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो लोग वहां पर हमला कर रहे हैं, जो लोग वहां पर इन हालात को बना रहे हैं, वो लोग अंदर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला नहीं होता है। पाकिस्तान या बॉर्डर से, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर अंदर हमले होते हैं। उसके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार कैसे हो सकता है। दरअसल इसमें एक चीज समझनी होगी, पाकिस्तान ना इस सिचुएशन को टैकल कर पा रहा है, ना तालिबान के साथ लड़ पा रहा है, ना बलूचिस्तान के खिलाफ लड़ पा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान कर क्या सकता है, अपने लोगों को क्या शक्ल दिखाएगा, दुनिया को क्या बताएगा। इसीलिए उसके पास से एक सीधा सा तरीका है कि अफगानिस्तान की तरफ ये हो रहा है, उसकी मदद से हो रहा है, इसलिए वहां पर वो एयर स्ट्राइक करेंगे। लोगों को लगेगा ये हो गया, वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा, उसे लगेगा ये हो गया। मगर इस चीज में सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान और में बीएलए और साथी संगठन जो है, चाहे वो बीएलएफ है या बाकी, खैबर पख्तूनख्वा में जो ये ग्रुप हैं टीटीपी या उसके जो सहयोगी ग्रुप हैं, जब तक पाकिस्तान उनसे बातचीत नहीं करेगा इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। इसमें चाहे वो अफगानिस्तान पर हमला करे, चाहे वो भारत को ब्लेम करे, मगर इसमें सच्चाई यही है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। वो लोगों से, सरकार जो है वो सेना के द्वारा दबाई गई है, इसलिए जो सेना करती है कहती है उसी को मानकर वहां शहबाज शरीफ चलते हैं। अब सोचिए, अब पिछले दिनों जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जब अमेरिका के साथ जाना था तो शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया गया था, वहां आर्मी चीफ गए हैं 2 बार। इसमें साफ दिखता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी की चलती है। इसी वजह से आर्मी जो कहती है वही सच है, आर्मी जो करती है वही सच है। दरअसल जब तक सरकार नहीं होगी, जब तक वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, वो इन चीजों में इन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, हल नहीं निकालेंगे, तो कुछ भी हल निकलने वाला नहीं। इसीलिए ख्वाजा आसिफ का ये धमकी जो आना कि वो हमला करेंगे, तो ऐसा हमला हो सकता है यकीनन, इस चीज की पूरी आशंका है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से दिन में उन्होंने बयान दिया था, रात को हमला हुआ था। इस बार भी इस चीज की आशंका है, मगर अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान फिर और बुरी तरह से पाकिस्तान पर भड़केगा, और पाकिस्तान को ये तब समझ आएगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और टीपी त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। अब क्या लगता है अमेरिका का कितना रोल है इस पूरी जंग को भड़काने में? हालांकि यहाँ पर ट्रंप लगातार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने शांति बहाली की बात भी की थी, लेकिन क्या लगता है कि क्या ट्रंप का कोई मकसद है एयरबेस को लेकर, खासतौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आए दिन ये जंग छेड़ रही है? जी, आप लीबिया को देखिए, इराक को देखिए, कोई भी देश को आप दुनिया में देख लीजिए, उसमें भड़काने का काम अमेरिका करता है, लड़वाता अमेरिका है। जब 2 देशों में किसी किस्म का कोई झगड़ा चल रहा होता है, तब अमेरिका जाके उन्हें समझाता है, और अमेरिका के समझाने के बाद उनमें लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज
गोली चलना शुरू होता है, और जब गोली चलती है तो हथियारों की जरूरत होती है, और हथियार अमेरिका से मिलते हैं। यानी कि ये एक कुचक्र 1945 से आज तक यूनाइटेड नेशन के चार्टर के स्थापित होने के बाद चला आ रहा है, और फिर बाद में अमेरिका ही सुलझाने का प्रयत्न करता है। इजराइल और ईरान का, या इजराइल और हमास का जो युद्ध है, क्या अमेरिका का भड़काया हुआ नहीं है? जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसमें यूक्रेन को भड़काने वाला सबसे पहले अमेरिका है, वहां पे 2014 में रिजाइम चेंज करने वाला। ऐसे ही यहाँ भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला भी अमेरिका ही है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को बगराम बेस चाहिए। जो बगराम एयर बेस है अफगानिस्तान में, वो इतना बड़ा है कि उसका एक रनवे तो मैं समझता हूँ करीब 7 किलोमीटर का है, और उसमें इतनी फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल है। अब उसको अगर वो ले लेता है तो फिर उसे चाइना में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो वहां से केवल 1 घंटे की दूरी पर है, उनके ऊपर नजर रखने की हैसियत हो जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी। और उसको अगर वो ले लेता है तो रीजनल इस एरिया में उसकी प्रेजेंस स्थापित हो जाएगी। इसलिए अब वो पाकिस्तान की मदद चाहता है। पाकिस्तान एज इट इज कटोरा लेके, चूंकि उनके पास कई बार जा चुका है, तो उसने अपने देश को बेचना शुरू कर दिया। उसने कहा साहब बाकायदा मिनरल्स लेके गए कि बलूचिस्तान के ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, कॉपर है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, ये हम आपको देंगे। और तो और एक पसनी पोर्ट और उसके बराबर में रेल हेड को डेवलप करने का और संचालित करने का अधिकार भी देंगे। और दबी जुबान में 2 बातें और कहती कि अगर आप कहेंगे तो हम इजराइल को मान्यता देंगे। पाकिस्तान के ये जो फेल्ड मुल्ला मुनीर हैं, जो वर्दी में रहते हैं, असलियत में ये बहुत बड़ा सांप है। वैसे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान देश ही षड्यंत्र और झूठ के ऊपर टिका हुआ एक देश है। आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया जब इसने झूठ ना बोला हो। हारने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर में कहते हैं कि जी हाँ हम तो जीत गए हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो इनकी हालत हो रही है, इन्होंने ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका कोई एक्शन लेना चाहता है तो उसे इस एरिया में बेस चाहिए, अपनी जगह चाहिए। और अपनी जगह मिले कैसे? अब जब उसे हिंदुस्तान में भी थोड़ा सा डाउट लगने लगा है, बिकॉज ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ रशिया, चाइना एंड इंडिया ज्वाइनिंग हैंड इन द लास्ट एससीओ मीटिंग इन चाइना, तो अब उसको घबराहट है। तो अमेरिका वांट्स बगराम बेस। बगराम बेस में पाकिस्तान इज लाइकली टू हेल्प हिम, और इसलिए अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पर है। बिल्कुल। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ये हमले बोल रहा है, शुरुआत पाकिस्तान की ओर से ही हुई थी। खामियाजा हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान ही ज़्यादा भुगतता हुआ नजर आया था, क्योंकि बेहद बड़ी क्षति हुई थी पाकिस्तान को। जो तमाम पाकिस्तानी सैनिक थे उनको कैप्चर भी कर लिया था अफगानियों ने। ऐसे में जब आंतरिक कला ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना चल रहा है, तो ये नया पंगा मोल लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि खामियाजा तो खुद ही भुगत रहा है। हर्षा, इसके पीछे की वजह है जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के। वो अगर पाकिस्तान इन अंदरूनी हालात पर काबू नहीं पा सकता तो फिर सोचिए वहां जो लोग हैं, पब्लिक है, वो क्या सोचेगी? पाकिस्तान फेल हो गया। एक तरफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने भारत को हरा दिया, दूसरी तरफ अंदर टीटीपी और जो बलूचिस्तान के बीएलए के लोग हैं उनसे मुकाबला नहीं हो रहा। तो ये किसी ना किसी के सर मरने वाली बात है। तो ऐसे में भारत पर ब्लेम करना और अफगानिस्तान पर हमले करना जो है ये हो सकता है। तो दूसरी चीज एक चीज ये है कि पाकिस्तान दरअसल नया पंगे की बात नहीं है। टीटीपी तो सीधे तौर पर कहते ही है कि हम अफगानिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारे ट्राइब हैं, तो हमारा जो इलाका है वो है, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि दुरंत लाइन को इस्टेब्लिश किया जाए। इसी को लेकर उनके लंबे समय से जो है वो पाकिस्तान सरकार के साथ, पाकिस्तानी सेना के साथ जद्दोजहद चल रही है।
पाकिस्तान इस मसले पे बात नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान चाहता तो अफगानिस्तान के साथ मिलकर दोनों देश पहले शांति से रह सकते थे। जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर था और अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस लड़ रही थी, तो तब भी तो चीजें थी। तब पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका से फायदा लेता था, अफगानिस्तान के इन टीटीपी के लोगों को इस्तेमाल करता था। वहां पे अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो लड़ने के लिए जाते थे और टीटीपी के लोग जो हैं वो वहां पर इनकी मदद करते थे और पाकिस्तान सारी चीजें प्लान करता था, क्योंकि तब तक उसे फायदा मिल रहा था, तब तक ये इनके इशारे पर हो रहा था, तो इसलिए इनको ठीक लग रहा था। आज जब उनके हाथ से गेम निकल गई, आज जब वो इनके इशारे पर बात नहीं करते और अफगानिस्तान वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना चाहता है, शांति से तरक्की करना चाहता है, तो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगली बार उसका कहीं इस्तेमाल करना होगा तो कैसे करेंगे, वो उसके काबू से बाहर है। दूसरी तरफ आप देखें तो बलूचिस्तान की हालत, बलूचिस्तान में जो हालत बनी हुई है उससे साफ है कि बलूचिस्तान के लोग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। और ये चीज पाकिस्तान को खल रही है कि वहां नहीं होगा। उसने चीन को वहां लाया, चीन ने कोशिश की, मगर चीन की $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो चीन अभी भी खाली हाथ है और अब उसने अमेरिका को रोक कर लिया। देखिए, पाकिस्तान को पता है कि ना तो वो बलूचिस्तान में कुछ कर पाएगा, ना खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कर पाएगा, इसीलिए वो सिंपल तरीका अपनाता है कि वो किसी और देश को आकर जो रेयर मिनरल्स है वहां पे हैं उनको देने की बात करता है। उसके एवज में उसकी उन देशों से मदद मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। और ये जो अफसर हैं आसिम मुनीर जैसे, शहबाज शरीफ जैसे प्रधानमंत्री, इनके लिए सिर्फ पैसा बनाने की एक गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर ना तो अमेरिका को वो उन रेयर मिनरल्स को निकालने देंगे और ना ही चीन को निकालने देंगे। वहां पे प्रोजेक्ट आज तक बड़े बड़े बने हैं मगर उनको आज सक्सेसफुल तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पाकिस्तान इस डर्टी गेम में जो पड़ा है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अजय। और टीपी त्यागी जी, बिल्कुल ताज्जुब की बात यह भी है कि इस तरीके से जब ये हमले किए गए थे क्रिकेटर्स पर पाकिस्तान की ओर से, तो ये अमानवीय चेहरा जब पाकिस्तान का निकलकर सामने आया था, क्योंकि अफगान की ओर से जितने भी सैन्य पोस्ट थे उन्हीं पर अटैक किया गया। एक तरीके से आपने रिहायशी इलाकों पर अटैक किया जिसकी वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और ये चेहरा जब पाकिस्तान का सामने आता है उसके बावजूद उसको फंड्स मिल जाते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा हर्षा जी कि अफगानिस्तान जो अटैक करता है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स पर अटैक करता है। आपने देखा होगा कि डुरंड लाइन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स की पैंट लटका दी थी, जैसा पीओके में किया गया था वहाँ के लोगों ने। लेकिन पाकिस्तान ने जो अटैक किया, एक आज तक अटैक ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें उसने टीटीपी के लड़ाकों के ऊपर अटैक किया हो, यानी कि महिलाओं पे किया, बच्चों पे किया, क्रिकेटर्स पे किया। और जब ये नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है कि टीटीपी की सेंचुरी अफगानिस्तान में नहीं है। लेकिन चूंकि इनके कस्टम से जैसे हैं तो इनका आना जाना तो माना जा सकता है, लेकिन टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये अमानवीय चेहरा अगर दिखाई देगा तो किसका देगा? अफगानिस्तान का देगा, क्योंकि वो सिविलियन पे अटैक कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान ने जब भी अटैक किया है तो पाकिस्तान बिल्कुल उनके सैन्य पोस्ट पर ही किया है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे, ये जो अभी फिलहाल शांति बहाल हुई है ये शांत ही रहती है या फिर कोई और उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी और अजय, हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त ब्रेक का।